Hello everyone, how are you all? I hope everyone extremely happy and healthy, all right? Okay, so student, जो हमारा होमवर्क था थ्रू प्रीवियस लेक्चर दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 9th A. सो ये मैंने होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो आप सब देख सकते हो विथ योर आंसर्स, चेक कर लो. अगर आपका आंसर रॉन्ग है कहीं भी तो राइट कर लो. यहाँ पे मैंने 2-3 लिखा हुआ है नंबर नेम में, तो आपने ये 2-3 में से कोई भी लिखा हो एक तो भी चलेगा. ऑल राइट, आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हो, सारा के सारा सेम ही है ना. ओके, सो ये दोनों लिखा है तो ये दोनों में से आपने कोई एक लिखा है तो भी इट्स ओके, इट्स अ राइट, नो प्रॉब्लम. ऑल राइट, ओके. और ये भी देख लो अगर आपका कहीं पे भी रॉन्ग है तो चेक कर लो एक बार आपके आंसर्स के साथ. ऑल राइट, और मैंने होमवर्क दिया था वर्कशीट में भी. सो वर्कशीट में ये वाला था क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन. ऑल राइट, तो ये भी आप चेक कर लो विथ योर आंसर्स. इफ़ देर इज़ अ रॉन्ग, कहीं पे भी मिस्टेक है, देन करेक्ट इट. ऑल राइट, यू कैन पोस्ट दिस वीडियो एंड चेक योर आंसर. ओके ओके, अगेन आई शो यू this one and this one. All right, okay, so now we move to question number third one of exercise 9th A ka question number third one. All right, okay, so here given draw the minute and the hour hand according to the time given in box. Also write the time on blank. दैट मीन्स हियर गिवन ओनली टाइम इन नंबर्स. दैट मीन्स टाइम यहाँ पर दिया हुआ है बट वो नंबर्स में दिया हुआ है, तो हमें ये क्लॉक में वो टाइम ड्रॉ करना है विथ आर हैंड एंड मिनट हैंड. एंड ऑल्सो वी राइट हियर इन फिलिंग द ब्लैंक्स लाइक दिस वन. ऑल राइट, ओके. सो सबसे पहले यहाँ पर दिया है 10-15. दैट मीन्स 10-15 है तो 10 जो नंबर से वो हम मिनट हैंड में ड्रॉ करेंगे या आर हैंड में. तो हम किस में ड्रॉ करेंगे, मतलब 10 बज चुका है, उसके ऊपर 15 मिनट्स है तो आर हैंड में आएगा ऑब्वियसली 10 एंड 15 मिनट्स, तो 5, 10 एंड 15 मिनट्स. तो यहाँ पर आएगा मिनट हैंड बिग हैंड. तो इसको व्हेन मिनट हैंड ऑन 3 देन हाउ वी राइट, कैसे लिखते हैं हम. जब मिनट हैंड 3 पे होता है तब हम क्या लिखते हैं, क्वार्टर पास्ट 10. ऑल राइट, क्वार्टर पास्ट 10. ऑल राइट, ओके. सिमिलरली नेक्स्ट वन में 1:45 है. दैट मीन्स 1 ऑलरेडी यहाँ पर बज चुका है, उसके ऊपर 45 मिनट है. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45. तो मिनट हैंड हमारा आएगा यहाँ पर और आर हैंड है 1. दैट मीन्स ऑल राइट, ओके. सो व्हेन मिनट हैंड ऑन 9 देन हाउ कैन वी रीड दिस वन. जब भी मिनट हैंड 9 पे होता है तब हम कैसे रीड करते हैं इसको, क्वार्टर टू 1, सॉरी क्वार्टर टू 2. ये 1 एंड 2 दोनों के बीच में है. दैट मीन्स 2 बजने में 15 मिनट्स बाकी है अभी, है ना. ऑल राइट, ओके. सो नेक्स्ट वन C1 12:45. सिमिलर लाइक दिस वन. यहाँ पर 1:45 था, यहाँ पर है 12:45. तो 45 है, दैट मीन्स 12 तो बज चुका है ऑलरेडी, उसके ऊपर 45 मिनट्स है. सिमिलर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45. दैट मीन्स मिनट हैंड ऑन 9 एंड आर हैंड ऑन 1, नियर टू 1. दैट मीन्स 1 बजने में 15 मिनट्स बाकी है, सो थोड़ा 1 से इधर. ऑल राइट, सो हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, क्वार्टर टू 1. ऑल राइट, ओके. नेक्स्ट D1 है 3:25. दैट मीन्स 3 तो ऑलरेडी बज चुका है, उसके ऊपर 25 मिनट्स है, तो 3 आर हैंड में ड्रॉ करेंगे और 25 मिनट्स है 5, 10,
15, 20 and 25. Alright, so 25 minutes past 3. Alright, okay, next one E1. तो ये similarly E, F, G, H, I you have to do yourself. Try to yourself like this one. अभी हमने जो 4 कैलकुलेट किए similar. Alright, so now we are going to discuss new topic, that is AM and PM. AM stand for ant meridiem और PM पोस्ट मेरिडियम. ऑलराइट, दैट मीन्स AM का फुल फॉर्म है एंट मेरिडियम एंड PM का फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियम. ओके, सो व्हेन वी यूज AM एंड व्हेन वी यूज PM, सो midnight you can see here the time from 12 o'clock midnight to 12 o'clock noon is called AM, and the time from 12 o'clock noon to 12 o'clock midnight, this is called PM. that means मिडनाइट रात के 12 से दोपहर का 12 तक जो टाइम है उसको हम लिखेंगे AM. टाइम के पीछे हम लिखेंगे AM, और जो दोपहर का 12 है वहाँ से लेके मिडनाइट, दैट मीन्स रात के 12 तक हम बोलेंगे उसको PM. राइट, ओके, सो हियर गिवन एग्जांपल. आई वोक अप एट 6 AM. वाई हियर यूज AM? बिकॉज 6 कहाँ पर आता है? रात के 12 से दोपहर के 12 में बीच, तो उसको AM लिखेंगे. आई गो टू बेड एट 9 PM. वाई हियर यूज PM? बिकॉज दोपहर से लेकर रात तक जो टाइम है वहाँ पर लिखेंगे PM. ऑलराइट, ओके, सो नाउ वी आर मूव टू एक्सरसाइज 9th B. Question number first one. So here we have to write AM and PM. So here given some times and we have to write it's AM or PM. All right, okay, so first one 8 o'clock in morning है, so here we have to use AM. क्योंकि वो मॉर्निंग ही है तो दोपहर से ऑब्वियसली पहले ही आएगा. ओके, सो 9 o'clock बिफोर नून पहले, दैट मीन्स दोपहर के पहले है, सो हियर ऑल्सो वी हैव यूज AM. 6:10 इन इवनिंग है तो दोपहर के 12 के बाद में है, तो हियर वी हैव टू यूज PM. ऑलराइट, 2 o'clock आफ्टरनून, सिमिलरली PM. 4-5 आफ्टर मिडनाइट के बाद 4-5, दैट मीन्स रात के 12 बज चुके हैं, उसके ऊपर है ये 4, तो यहाँ पर आएगा AM. ऑलराइट, ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर भी है AM PM ही चूज़ करना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसमें से. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट टाइम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द ब्रैकेट. फर्स्ट वन, आई ईट लंच एट 2:30 AM और 2:30 PM. ऑलराइट, सो विच ऑप्शन वी हैव टू चूज, AM और PM? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लंच है, तो लंच हम कब करते हैं? ऑब्वियसली AM में तो लंच होता नहीं है, ब्रेकफास्ट होता है, सो PM. सो करेक्ट आंसर इज 2:30 PM. द सनसेट एट डैश 6:30 AM और PM. सनराइज होता है तो AM आता है, बट हियर सनसेट, सो PM. ऑलराइट, सो 6:30, फाइनल आंसर 6:30 PM. ओके, सो CDE, डू योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, what time will it be 3 hours after the given time? जो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है उसके एग्जैक्टली 3 hours बाद कौन सा टाइम आता है वो हमें लिखना है. ऑलराइट, सो हियर गिवन 7:15, दैट मीन्स 7:15 है, उसमें हम 3 hour ऐड करेंगे, मतलब 7:15 है प्लस 1 hour करेंगे तो 8:15 प्लस 1 hour 9:15 एंड प्लस 1 hour 10:15. सो हियर फाइनल आंसर इज, बिकॉज हमें 3 hour के बाद टाइम क्या आता है वो लिखना है. ऑलराइट, सो फाइनल आंसर इज 10:15. अब AM आएगा कि PM, वो भी हमें देखना है ना. तो ऑब्वियसली यहाँ पर PM है, यहाँ पर भी PM आएगा. क्योंकि
7:15 PM लिखा है शाम को, तो ये भी रात को ही हुआ, 12 बजने से पहले की ही बात है, रात का 12। ऑलराइट, सो PM है तो यहाँ पर भी PM आएगा। सिमिलर नून, एग्जैक्टली नून, नून मतलब 12 PM। नून का मतलब क्या होता है? दोपहर का एग्जैक्टली 12। तो इसके एग्जैक्टली 3 आवर बाद कौन सा आता है टाइम? 3 PM। ये भी PM ही रहेगा ना, दोपहर का ही बात है, दोपहर की ही बात है। ओके, सिमिलरली 3:30 AM, उसमें हमें 3 ऐड करना है, 4:30, 5:30 एंड 6:30। सो हियर 6:30 AM। मिडनाइट, मिडनाइट मतलब 12 AM। 12 AM होता है, उसमें हम 3 ऐड करेंगे, सो 3 AM। राइट, ओके, सो फोर्थ वन, आई होप you all guys are understood clearly, है ना? Okay, if you have a question, query, then message me anytime. Write the name of hours between, ये दोनों के बीच में जो आर आती है वो हमें लिखनी है। तो वो कौन सी आर है, मतलब ये दोनों के बीच में कितनी आर है वो लिखनी है। ऑलराइट, ओके, राइट द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन, ये दोनों के बीच में कितनी आर है वो हमें लिखनी। सो 5 AM to 10 AM, सो 5, 6, 1 हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 5 के 6, 5 to 6 1 आवर, 6 to 7 सेकेंड, 7 to 8 थर्ड, 8 to 9 फोर्थ एंड 9 to 10 5। दैट मीन्स 5 आवर हुई, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 आवर्स। B1 8 PM to 4 AM, सो 8 PM to 4 AM, पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे 8 to 9 1, 9 to 10 सेकेंड, 10 to 11, 11 to 12। यहाँ तक जो था वो PM की बात थी, अब AM शुरू होगा। 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, हमें 4 तक ही जाना है। अब कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हुई? 8 आवर्स। राइट, सो हियर वी हैव टू राइट 8 आवर्स। सिमिलरली C or D you have to do yourself. Alright, so now we are going to start story sum. So we have to use fair notebook. So everyone should open your fair notebook. Alright, okay, so first of all everyone open your fair notebook first. सबसे पहले हम लिखेंगे फेयर नोटबुक में राइट द नेम ऑफ चैप्टर, बिकॉज हमने अभी तो कुछ नहीं लिखा है। सो नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, मेजर्स ऑफ टाइम। Alright, so next we have to write the name of exercise, that is exercise 9th B. Alright, okay, so question number 5th one, you can write the heading story sum. If you want then write, otherwise no, it's not necessary. Alright, okay. So first of all we write the story. I went for shopping at 4 PM and come back at 8 PM. Then how much time did I spend for shopping? वन लाइन स्किप करके हम सॉल्यूशन लिखेंगे इन अ न्यू पेज। ऑलराइट, ओके, अगर यहाँ पे
स्टोरी सम के टाइप में यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले टाइम लिखेंगे। उसमें उससे ज़्यादा तो स्टोरी सम टाइम के चैप्टर में स्टोरी सम में कुछ हम लिखेंगे नहीं। सो सबसे पहले आई वेंट टू शॉपिंग फॉर 4 PM एंड कम बैक एट 8 PM। देन हाउ मच टाइम डिड आई स्पेंड फॉर शॉपिंग। मतलब मैं शॉपिंग करने 4 PM गया शाम को और 8 PM वापस आ गया, तो मैंने शॉपिंग करने में कितना टाइम स्पेंड किया है। वी हैव टू फाइंड दिस वन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे 4 PM टू 8 PM। ये दोनों के बीच में कितनी आर है वो हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो हम लिखेंगे टाइम स्पेंड फॉर शॉपिंग, टाइम स्पेंड फॉर शॉपिंग at 4 PM to 8 PM is equal to, you can add this r, मतलब 4 PM to 5 PM 1 hour हुई, प्लस 5 PM to 6 PM सेकेंड आवर हुई, प्लस 6 to 7 थर्ड 1 hour प्लस 7 PM to 8 PM। टोटल कितने आवर हुई है? यह 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 hour। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, ये फर्स्ट वन सम है ताकि आप सबको क्लियरली पता चले कि आर कैसे काउंट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया है। आप ये सब ना लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। ऐसे आप काउंट कर सकते हो 4 to 5 1 hour, 5 to 6 सेकेंड, 6 to 7 थर्ड एंड 7 to 8 फोर्थ। दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, राइट? ऑल राइट, ओके। सो हियर फाइनल आंसर इज 4 hours। All right, okay. So next one sum is given here. A train left Agra at 8:15 AM and reached Delhi at 12:15 noon. Then how much time did the train take to reach Delhi? And next one है next one. Here also you have to find the hours between 8:15 AM to 12:15 noon। ये दोनों के बीच में जितनी भी आवर्स है वो हमें काउंट करनी है। इट्स इजी। नेक्स्ट है आई सैट डाउन टू स्टडी 3:30 PM एंड गोट अप 7:30 PM। ये दोनों के बीच में भी आर फाइंड आउट करनी है। सिमिलर, माई मदर लीव फॉर ऑफिस एट 8 AM एंड रीच home at 6 PM। then how many hours is she away from home? ये दोनों के बीच में भी सिमिलर आवर्स फाइंड आउट करनी है। तो ये तीनों सम यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। ऑल राइट, ये तीनों सम होमवर्क में करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये दोनों के बीच में कितनी आवर्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ऑल राइट, ओके। इफ़ यू डोंट नो दिस वन आंसर, मैं कल जब हमारा लेक्चर होगा तब मैं आपको इसका आंसर भी दिखाऊंगी। सो यू कैन चेक योर आंसर विथ, मैं दिखाती हूँ उस आंसर में से। ऑल राइट, सो इससे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल दिखाऊंगी। ऑल राइट, ओके।